सिटी पोस्ट लाइव के सभी दर्शकों को चैत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप तमाम दर्शकों पर कृपा बनाए रखे। आज नवरात्रि का पहला दिन देवी मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए समर्पित है, जिन्हें शास्त्रों में पर्वतों की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। शैलपुत्री को करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं की तरह कहा जाता है। वह नदी पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। वो अपने माथे पर एक चांद पहनती है। नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री का विधिवत पूजा भी किया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष अर्थात नए संवत्सर की शुरुआत भी होती है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। खास तौर पर महिलाओं को मां शैलपुत्री के पूजन से विशेष लाभ होता है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट, कलेश और बीमारियां मां शैलपुत्री की कृपा से दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस दौरान सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके बाद उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई। सब बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रजापति दक्ष किसी वजह से हमसे नाराज हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। इस बारे में कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। भगवान शंकर जी के समझाने का खास असर सती पर नहीं हुआ। अपने पिता का यज्ञ देखने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा कम नहीं हुई। जब भगवान शंकर जी ने देखा कि उनके समझाने के बाद भी सती पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उन्हें वहां जाने की इजाजत दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची और उन्होंने वहां देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है, सभी लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने ही उन्हें प्यार से गले लगाया। उन्होंने देखा कि बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास अधिक था। अपने घर वालों के इस बर्ताव को देखकर उन्हें बहुत ठेस पहुंची। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। साथ ही दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती बेहद गुस्से में आ गई। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर गलती कर दी है। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न पाई। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। फिर सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री कहलाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।